हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं वो क्लास 10th का चैप्टर 8 है, जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के नाम से पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट्स आप लोगों को अभी तक सीबीएसई बोर्ड में इसके पहले नहीं पढ़ना, हम लोगों को सिर्फ 10th क्लास में ही पढ़ना है और इसके बाद फर्दर आगे हम लोग इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन मतलब थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, स्पेशली इसके बारे में हम लोग 12th में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर काफ़ी डिफ़िकल्ट चैप्टर है, बच्चे बोलते हैं कि बहुत हार्ड है यह है। लेकिन स्टूडेंट्स, आज जो हम बताने जा रहे हैं, आप इस क्लास को करने के बाद आप कभी भी आपके मुंह से नहीं निकलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स आते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग डिफाइन पे लेकर लें। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी किसी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है कौन? ट्रिग्नोमेट्री। इसका इस्तेमाल स्टूडेंट्स होता है आपको एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा होता है, ज्योग्राफी में होता है, सर्वेइंग में होता है, इंजीनियरिंग वगैरह में, या और भी बहुत सारे जगह है इसका इस्तेमाल होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स और बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़ना ज़रूरी है। अब स्टूडेंट्स हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स है जिसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग राइट ट्रायंगल के बारे में समझ लें कि राइट ट्रायंगल में कौन कौन सा पार्ट होता है, क्या क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, ABC एक राइट ट्रायंगल है और राइट एंगल कहाँ पे है स्टूडेंट्स? B। ये जो सिंबल देख रहे हैं स्टूडेंट्स इस तरह का, ये राइट एंगल को इंडिकेट करता है। और राइट एंगल में दो परपेंडिकुलर साइड होता है। यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, एक BC है और AB है, यानी 90 डिग्री बनाने वाला साइड जो है उसको हम लोग परपेंडिकुलर साइड्स कहते हैं। इसके अलावा एक और साइड है AC जो राइट एंगल के जस्ट सामने है, एकदम अपोजिट है इसके। इसको हम लोग स्टूडेंट्स हाइपोटेनस कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? हाइपोटेनस, यानी इसको H से डिनोट करेंगे। उसके बाद इस दोनों परपेंडिकुलर साइड जो है इसको एक को P से डिनोट करते हैं और दूसरे को B से। अभी सिंपली स्टूडेंट्स हम लोग P जो ये वर्टिकल है उसको हम लोग P से डिनोट कर ले रहे हैं और जो ये आपको हॉरिजॉन्टल है इसको B से डिनोट कर ले रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करेंगे तो PBH ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ही P होगा और यही B होगा, ये चेंज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू हम किस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स एक और राइट ट्रायंगल हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, और राइट एंगल हमारा यहाँ पे है। अगर हमारा इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं यानी C के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। इस एंगल का मेजरमेंट थीटा होगा और थीटा के सामने वाला साइड को P से इंडिकेट करेंगे स्टूडेंट, और 90 के सामने वाले साइड को H से, और जिस साइड पे 90 डिग्री और थीटा दोनों बना हुआ है उस साइड को हम लोग B से डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स। यही रिलेशन अगर हम लोग बढ़िया से इसको समझ जाते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में शायद हमारे हिसाब से कहीं दिक्कत नहीं होगा। स्टूडेंट्स एक और फिगर देखते हैं। अगर इस फिगर को हम लोग इस तरह से राइट ट्रायंगल बना रहे हों, अब इसमें PBH कैसे इंडिकेट करें देखिएगा। यहाँ पे MAN यानी मैन एक ट्रायंगल है MAN। इस ट्रायंगल में हम लोग स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो फाइंड कर रहे हैं इस एंगल के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इसको थीटा मान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप बताएंगे कि हाइपोटेनस किसको कहेंगे, तो याद रखना है कि हाइपोटेनस किसके सामने होता है? 90 डिग्री के सामने। तो 90 डिग्री यहाँ पे और इसके सामने हाइपोटेनस, यानी ये हाइपोटेनस हो जाएगा स्टूडेंट्स। और P से किसको डिनोट करेंगे? तो स्टूडेंट थीटा के सामने वाले साइड को हम लोग P से डिनोट करेंगे। तो थीटा के सामने कौन सा साइड है स्टूडेंट्स? ये दोनों तो इसके एडजेसेंट साइड है, तो इसके सामने कौन सा होगा अपोजिट इसके? AN होगा, यानी ये हमारा P हो जाएगा स्टूडेंट्स। और बच गया AM, तो श्योरली ये बेस होगा। लेकिन बेस को डायरेक्टली अगर पहचानना हो स्टूडेंट तो दो चीज़ याद रखेंगे। एक ये थीटा याद रखेंगे किस एंगल के रिस्पेक्ट में, आपको क्वेश्चन में थीटा नहीं लिखा रहेगा, M लिखा हुआ रहेगा। तो यानी जिस एंगल पे एक्यूट है, जिस पॉइंट पे, जिस वर्टेक्स पे, तो ये वर्टेक्स और राइट एंगल वाला वर्टेक्स दोनों देखेंगे कौन सा साइड बना रहा है? A और M मिल के M बना रहा है, तो ये हमारा स्टूडेंट्स बेस होगा। इस तरह से अगर आप लोग PBH पहचानना सीख जाते हैं तो हमको नहीं लगता है कि कहीं ट्रबल होगा। स्टूडेंट एक और टर्म हम लोग देखेंगे राइट ट्रायंगल से रिलेटेड है, एक थ्योरम है जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम
के नाम से जानते हैं, आप ये पढ़ चुके हैं पहले भी। और पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्रायंगल के लिए ये एप्लीकेबल होता है स्टूडेंट। तो राइट ट्रायंगल में 3 साइड्स होता है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। इस तीनों में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है और ये रिलेशन है हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर साइड। तो स्टूडेंट परपेंडिकुलर साइड एम, परपेंडिकुलर साइड किसको कहेंगे? वैसे साइड जो राइट एंगल फॉर्म करता है। तो राइट एंगल कौन बना रहा है? AB और BC बना रहा है स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है स्टूडेंट। अब इसमें AC को हम लोग किससे डिनोट किए हैं? AC हाइपोटेनस है यानी H से डिनोट किए हैं। AB को हम लोग P से डिनोट किए हैं स्टूडेंट और BC को B से डिनोट किए हैं। तो इस रिलेशन से हम लोग अगर कोई भी दो इसमें साइड हमें पता हो तो थर्ड साइड इस फॉर्मूला की मदद से फाइंड कर सकते हैं। अगर H फाइंड करना हो स्टूडेंट तो H इज इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सिमिलर अगर हमें P निकालना हो स्टूडेंट तो P इज इक्वल टू B स्क्वायर इधर आकर माइनस हो जाएगा तो रूट अंडर आ जाएगा स्टूडेंट्स। रिजल्ट हमारा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अगर P निकालना हो स्टूडेंट्स, सॉरी B निकालना हो स्टूडेंट्स तो B इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B फाइंड करना है तो P को इधर लाएंगे और P प्लस में तो इधर आके माइनस यानी माइनस P स्क्वायर। इस फॉर्मूला से हम लोग स्टूडेंट्स कोई भी राइट ट्रायंगल का दो साइड अगर पता हो तो थर्ड साइड को पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इतना समझने के बाद अब हम लोग आएंगे ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में, जिसको हम लोग T रेशियोज के नाम से जानेंगे स्टूडेंट्स। ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज 6 टाइप का होता है ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज स्टूडेंट्स, जिसमें फर्स्ट में हम लोगों को पढ़ना है साइन थीटा। इसको शॉर्ट में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं साइन थीटा। दूसरा है स्टूडेंट्स कोसाइन। कोसाइन को हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कॉस थीटा। थर्ड है स्टूडेंट टैन थीटा, सॉरी टेंजेंट थीटा इसको पढ़ेंगे। इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स टैन थीटा। फोर्थ है स्टूडेंट्स, अब यहां से रेसिप्रोकल बन जाता है, 3 होता है और इस तीनों का रेसिप्रोकल हम लोग देखेंगे क्या करके। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है स्टूडेंट। तो कॉसेक थीटा को हम लोग फुल फॉर्म इसका होता है कोसेकेंट थीटा, जिसको शॉर्ट में कॉसेक थीटा पढ़ेंगे स्टूडेंट। फिफ्थ में है इसके बाद स्टूडेंट देख रहे हैं आप सेकेंड थीटा को शॉर्ट में सेक थीटा कहेंगे और को टेंजेंट थीटा को हम लोग कॉट थीटा कहेंगे। ये फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स और इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब इस रेशियो को कैसे ट्रायंगल राइट ट्रायंगल के साइड के साथ रिलेटेड करते हैं वो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग कौन सा ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज का किस साइड के साथ रिलेशन होता है, किस साइड के रेशियो, कौन सा साइड का रेशियो लेते हैं किस ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज में। तो आइए स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हमारा 6 रेशियो है स्टूडेंट्स, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। एक राइट ट्रायंगल लिए हैं स्टूडेंट्स ABC, जिसमें B पे राइट एंगल है और जिस एक्यूट एंगल के लिए रेशियोज फाइंड करेंगे वो एक्यूट एंगल कौन सा है स्टूडेंट्स? A है, जिसको हम लोग थीटा से डिनोट किए हैं। यहाँ थीटा अगर नहीं लिखते तो A से यहाँ पर थीटा की जगह पे A प्लेस कर देते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इसके लिए, इस थीटा के लिए हम लोग देखेंगे कि P कैसे फाइंड करेंगे, B कैसे फाइंड करेंगे और H कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 90 के सामने वाला H होता है, ये H हो गया स्टूडेंट्स। थीटा के सामने वाला P होता है, रेस्ट बच गया AB, ये हमारा B हो गया। अब स्टूडेंट्स साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है स्टूडेंट्स P/H यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो P इसमें कौन सा साइड है स्टूडेंट्स? P BC है, तो यहाँ पर P के जगह पर BC लिख देंगे और हाइपोटेनस के जगह पे AC लिखेंगे। कॉस थीटा होता है स्टूडेंट्स B/H यानी ये बेस बाई हाइपोटेनस। तो स्टूडेंट्स B कौन सा है साइड? AB है और H कौन सा है स्टूडेंट्स? AC है। फिर टैन थीटा में आ जाइए, टैन थीटा का रेशियो होता है P/B। P कौन सा साइड हो जाएगा स्टूडेंट्स? BC और B हो जाएगा स्टूडेंट AB। फिर कॉसेक थीटा में आ जाइए, कॉसेक थीटा होता है आपका साइन का रेसिप्रोकल होता है स्टूडेंट्स, जस्ट इसका उल्टा होगा।
H/P। तो बस इसको ही उलट के लिख देंगे AC/BC। फिर आ जाइए स्टूडेंट सेक थीटा, ये सेक कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो B/H है तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा H/B, और ये हो जाएगा AC/AB। थर्ड में आ जाइए स्टूडेंट कॉट थीटा है, कॉट थीटा tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan का P/B है, तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट P/B/P, और ये हो जाएगा AB/BC। इस तरह से ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज अगर राइट ट्रायंगल का साइड से हमें पता हो तो इस तरह से हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स ये राइट ट्रायंगल में हम लोग देख लिए इतना। अब स्टूडेंट देखिए ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज कैसे फाइंड करेंगे। अगर कोई ट्रायंगल दिया हो, उसका एंगल्स पता हो, साइड पता हो, और ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज पूछ दे, जैसे साइन ए का वैल्यू पूछ दे, कॉस ए का वैल्यू पूछ दे, टेन ए का वैल्यू पूछ दे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे स्टूडेंट साइन ए है और यहाँ साइन सी है इसी फिगर के लिए, तो स्टूडेंट्स हम लोग साइन का पढ़े P/H, तो ए के लिए P कौन सा होगा स्टूडेंट, ए के लिए P BC होगा, ये BC लिखेंगे, यहाँ पर आप मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ BC लिखेंगे, BC पहचान जाएंगे कि P कौन सा है, BC है। और हाइपोटेनस स्टूडेंट हमेशा 90 के सामने AC। अब स्टूडेंट्स आपको साइन C का वैल्यू निकालना हो तो C के लिए P कौन हो जाएगा, इसके सामने वाला यानी AB हो जाएगा, और हाइपोटेनस आपका वही रहेगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। कॉस ए में आ जाइए स्टूडेंट, कॉस ए यहाँ पे, तो इसके लिए ए के लिए P कौन होगा, तो बताया था स्टूडेंट जिस साइड पे 90 डिग्री और जिसका ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड कर रहे हैं, यानी ए और बी किस पे है, AB पे है, AB आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स बेस, और हाइपोटेनस आपका वही रहेगा AC का AC। अब स्टूडेंट आ जाइए कॉस सी यानी अब इस एंगल के लिए आपका B कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, तो C, और राइट एंगल देखेंगे कहाँ पे, B पे है, तो BC होगा, तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स B हो जाएगा BC, और हाइपोटेनस AC। आ जाइए अब tan में स्टूडेंट्स A के लिए tan A का होता है, देखिए यहाँ पे P/B। अब P फाइंड करेंगे A के रेस्पेक्ट में, A के रेस्पेक्ट में P BC हो जाएगा, इसके सामने वाला BC हो गया, और और B कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, AB हो जाएगा A के लिए। अब आज ये tan C निकालना हो तो इसके लिए P हो जाएगा AB, और B कौन सा हो जाएगा C के लिए, तो BC हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स आइए कॉसेक ए साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो जस्ट इसको उलट देना है स्टूडेंट्स, AC/BC कर दीजिए, और C के लिए AC/AB। फिर सेक ए कॉस का रेसिप्रोकल होता है, बस कॉस का उलट देना है स्टूडेंट, यहाँ लिखेंगे AC/AB, और सेक C में हो जाएगा स्टूडेंट कॉस C का रेसिप्रोकल हो जाएगा AC/BC। अब आइए स्टूडेंट कॉट ए tan का उल्टा है एंड tan का रेसिप्रोकल है, तो BC/AB है, तो आप लिखेंगे AB/BC। फिर इधर भी C tan C का रेसिप्रोकल हो जाएगा BC/AB। इस तरह से स्टूडेंट्स हम एक फिगर बना के दिखाएं, कि वीडियो ज़्यादा लंबा होने पर आपको देखने में भी परेशानी होता है, बोर हो जाते होंगे, इसलिए हम एक बना करके आपको दिखा दिए। आप ऐसे डिफरेंट शेप में, जैसे इस तरह का ट्रायंगल है तो आप ऐसे ट्रायंगल बना लेंगे, इसका नेमिंग कर देंगे PQR, फिर इस तरह का फिगर बनाएंगे, ऐसे बना के घुमा के बनाएंगे स्टूडेंट डिफरेंट एंगल पे, एक KLM, इस तरह से अलग अलग एंगल पे अलग अलग डायरेक्शन में बना करके आप स्टूडेंट्स इसमें हम लोग जैसे A के लिए निकाले हैं, C के लिए निकाले हैं, आप इस तरह से P के लिए, R के लिए राइट एंगल वाला सिर्फ छोड़ देंगे स्टूडेंट्स, इसका नहीं निकालेंगे, सिर्फ एक्यूट एंगल पे निकालेंगे, और इस तरह से डिफरेंट ट्रायंगल्स पे प्रैक्टिस करेंगे। और ये प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपको याद हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते। आप चाहेंगे कि ऐसे रट के इसको करें तो आप बार बार भूलेंगे, लेकिन इस तरह से प्रैक्टिस करके 4 या 5 ट्रायंगल पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो हम दावे के साथ कहते हैं कि आपको एक एक चीज़ याद हो जाएगा, और इतना अच्छा कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा कि आपको इस एक्सरसाइज में, यानी फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 में आपको कहीं से कोई डाउट नहीं होगा। आइए स्टूडेंट्स एक ट्रिक बताते हैं आपको ये याद रखने का, अगर भूल गया तब उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करके याद करना है, जिससे आप जल्दी से क्वेश्चन को टेकअप करेंगे। लेकिन ट्रिक बताते हैं, कभी भूल गए, बाय द वे एक लॉन्ग पीरियड के बाद आदमी बहुत दिन छोड़ देने के बाद भूल जाता है। अब स्टूडेंट्स देखिए आपका ट्रिक आ गया आपके सामने,
ये ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद भाई हर हर बोले ना। सुनने में थोड़ा सा लगता है ना, फनी लगता है, लेकिन आप ये ट्रिक बड़ा कामगार ट्रिक है। अगर आप इसको याद रखते हैं तो सारे फॉर्मूला आपको याद कर मतलब लिख सकते हैं तुरंत। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे इसको समझेंगे, इस फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे। पंडित बद्री प्रसाद भाई हर हर बोले, इसका सबका जितने वर्ड्स इसमें है सबका फर्स्ट लेटर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पंडित का पी, बद्री का बी और प्रसाद का पी, फिर हर का एच, फिर यहाँ भी हर का एच और यहाँ बोले का बी। अब इसी रेशियो से ऊपर नीचे जो देख रहे हैं इसी रेशियो को लेकर के हमें ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज बनाना है। जैसे फर्स्ट वाला साइन के लिए है साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। दूसरा देखेंगे स्टूडेंट्स कॉस थीटा, कॉस थीटा के लिए बी बाई एच। और ये हो गया टैन थीटा, टैन थीटा के लिए स्टूडेंट्स पी बाई बी। इस तरह से आप फाइंड कर लिए। अब उल्टा वाला यानी इसके रेसिप्रोकल वाला कॉस एक, साइन का रेसिप्रोकल कॉस एक होता है। अब नीचे से ऊपर जाइए, है ना, ऊपर था तो ऊपर से नीचे और नीचे है तो नीचे से ऊपर, तो ये हो जाएगा एच बाई पी। फिर यहाँ स्टूडेंट्स कॉस का सेक होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी। और ये हो गया टेन का कॉट, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। तो स्टूडेंट्स काफ़ी आसान लगा होगा ट्रिक, और इस ट्रिक की मदद से आप ये सारे रेशियोज जो हैं वो आसानी से याद कर लेंगे। स्टूडेंट्स एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी लेटर ले रहे हैं ये साइन कॉस टैन थीटा जो लिख रहे हैं इसमें आप कैपिटल लेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ एंगल के लिए कैपिटल यूज करेंगे ना, लेकिन ये जो रेशियोज का ये जो स्पेलिंग में जो लेटर इस्तेमाल किए हैं कोई भी लेटर इसमें कैपिटल आप यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। और साइन थीटा लिख रहे हैं तो साइन थीटा, साइन और थीटा ये दोनों सेपरेटली मीनिंगलेस होता है। यहाँ साइन थीटा एक साथ लेंगे यानी ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता है स्टूडेंट्स, साइन थीटा ये रेशियो होता है इस एंगल के लिए, तो ये कंबाइन होता है स्टूडेंट्स। दूसरा स्टूडेंट्स याद रखना है कि हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है राइट ट्रायंगल का। तो अगर साइन थीटा पी बाई एस लिख रहे हैं तो ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन बनाने में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देखिए अगर ट्रू फॉल्स में अगर साइन थीटा दिया हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 5/3, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा क्योंकि नीचे हाइपोटेनस होता है और यहाँ एच है, साइन थीटा पी बाई एच, तो ये हाइपोटेनस होता है। और हाइपोटेनस कभी भी छोटा नहीं होता है, रिमेनिंग टू साइड से बड़ा होता है, यानी तीनों साइड में सबसे बड़ा हाइपोटेनस होता है। तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट आपको बनाने के लिए आएगा, तो उसमें इस तरह से कंसेप्ट आप रखेंगे, ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम बना रहे हैं जो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आप वीडियो का इंतजार करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।